वोट चोरी को लेकर एक बार फिर बुधवार को कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सुभाष छाबड़ी के नेतृत्व में चुनाव आयोग का पुतला फूंका। इस दौरान शाम को जिला अध्यक्ष सहित अन्य कांग्रेसी नेता जिला अध्यक्ष सुभाष छाबड़ी के कार्यालय में एकत्रित हुए, जहां से वोट चोर, गद्दी चोर, चुनाव आयोग मुर्दाबाद के साथ साथ राम नाम सत्य के नारे लगाते हुए चुनाव आयोग के पुतले को पोसवाल चौक तक ले गए, जहां भाजपा की गलत नीतियों के साथ वोट चोरी के आरोपों के साथ चुनाव आयोग पर सवाल उठाए और चुनाव आयोग के पुतले को जलाया। बीजेपी बीजेपी वोट चोर गद्दी चोर वोट चोर गद्दी चोर मुर्दाबाद 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 जिंदाबाद जिंदाबाद रोज मारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहा था कि भाई ये वोटों का आंकड़ा दिया था, कितनी वोट चोरी चुनाव आयोग ने की। तो उसके बाद हमने कल भी जुलूस निकाला था, जो कैंडल मार्च निकाला हमने चुनाव आयोग के खिलाफ। कल भी कैंडल मार्च हुआ था। उसके बाद आज हमारे पास 4 बजे कॉल आई कि भाई आप लोगों ने चुनाव आयोग का पुतला का दहन करना है। तो हमने आज आनंद फानन में अपनी पार्टी के मीटिंग बुलाई। मीटिंग बुलाने के बाद, क्योंकि ये आंकड़ा जो कल इन्होंने दिया था लाखों की संख्या में जो वोट चोरी था, तो उसके बाद आज जो वोटर जो पटना के अंदर मैंने उसमें देखा टीवी के ऊपर, और जो ऊपर से जो हमारे सेंटर से जो नेताओं ने और स्टेट के नेताओं ने एक निर्णय लिया कि भाई चुनाव आयोग तो धांधली कर रहा है कि पहले वोट काट दिया और अब वोट डालने नहीं दे रहा। जो कि मतदाताएं लाइन में खड़े थे, जिनके पास आइडेंटिटी कार्ड थे, उनको भी धमकाकर वहां से चुनाव आयोग के जो कारिंदे थे उन्होंने वहां से भगाया, ये कहा कि भाई तुम्हारी वोट नहीं है। अब हमें ये लग रहा है कि बिहार में उन्होंने फिर वो हरियाणा वाला वो चल रहा है। पर मैं ये दावे के साथ कहता हूं, अगर उन्होंने वोटों की चोरी नहीं करी तो 2/3 वोटों से हम बिहार के अंदर सरकार बनाएंगे, गठबंधन की सरकार बनाएंगे। वोट चोरी को लेकर लोगों में किस तरह से आप जागरूकता फैलाएंगे? कि हम जागरूकता इसलिए फैलाएंगे, कल में हमने एक लोगों से भी कहा था, आप लोगों ने भी देखा होगा, हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मैं आपको बताना चाहता हूं पत्रकार साथियों, कि कल उन्होंने एक महिला, जो ब्राजील की जो महिला थी, उसकी 22 वोट 10 बूथों के ऊपर मिली। तो वो उन्होंने वो दिया उसका पूरा एड्रेस। तो कहने का मतलब ऐसे बहुत वो है, किसी की 16 मिली है, किसी की 20 मिली है, किसी की 40 मिली है। आपको ताज्जुब की बात कि मैं आपको एक चीज और भी बताना चाहता हूं कि जो कल खुलासा हुआ था कि उसके अंदर एक कमरे के अंदर 270 आदमी, एक कमरे में 270 की वोटें बन रही हैं, जो कि कमरा मात्र एक ही है। तो मेरा तो यही निवेदन था। हमने कल भी सरकार से ये मांग रखी थी, सेंटर से भी रखी थी और चुनाव आयोग से भी रखी थी, पर चुनाव आयोग ने तो बीजेपी का चोला पैर रखा है। अब वो चोला वहां से कब उतरेगा, वो तो उसका कहने का मतलब जो ऊपर से सेंटर से आदेश होता है, चुनाव आयोग उसी की वो करता है। कि हम चुनाव आयोग के खिलाफ कोई बात करते हैं तो बीजेपी आके बराबर में खड़ी हो जाती है और वो चुनाव आयोग को बचाने के उसमें रहती है। पहले कहते थे कि आरोप लगा रही है कांग्रेस, अब कांग्रेस द्वारा ये दिखाया जा रहा है कि सत्यता ये है, तो उस पर कितना असर पड़ेगा वोटरों पर? अब ये प्रजातंत्र है, हम तो अब क्या कर सकते हैं। जो आम जनता है, आम लोग हैं, वो कल यहाँ हम कम से कम 200-250 आदमी थे। आम आदमी ये कह रहा था कि जब ये हम वहां वोट डालने गए, वोट डालकर बाहर आए, तो हर आदमी ये कह रहा था भी कांग्रेस की सरकार बनेगी, पर इन्होंने तो कांग्रेस की सरकार को चोरी करा है। तो हम ये चाह रहे थे, कल हमने यही प्रेशर बनाया था कि कल ने चुनाव आयोग ये गड़बड़ नहीं करे, पर चुनाव आयोग ने फिर आज वहां पर नंगा नाच करा है। तो हम तो यही कहना चाहते हैं कि चुनाव आयोग ने बीजेपी की चूंदड़ी ओढ़कर, और जब चुनाव आयोग के हम खिलाफ बोलते हैं तो बीजेपी आके बराबर में उसके चुनाव आयोग के बैठ जाती है और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग को बचाने की कोशिश करती है। पूरे देश के अंदर जो बीजेपी की सरकार चल रही, पूरा जंगल राज है। कोई भी आदमी कहीं सुरक्षित नहीं है, ना किसी तरह का कोई कानून व्यवस्था है। पिछले जो ये सरकार बनी है बीजेपी की,
तो जो वोट चोरी करके सरकार बनाई गई है उसके एज में पिछले हम 2 महीने से वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान चला रहे हैं और इसी के संदर्भ में कल भी हमने एक प्रदर्शन किया था जो सरकार के खिलाफ और चुनाव आयोग के खिलाफ, और आज हमने चुनाव आयोग का पुतला फूंकने का काम किया।